हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ बच्चों, मैं आपका ध्रुव सर आज फिर से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के उपस्थित आपके समक्ष हो गया हूं, जिसमें हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए समय को ज्यादा और किसी बातों को करने में वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम आपको टॉपिक पे चलते हैं और बताते हैं कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में, और जो मॉडल पेपर नंबर 2 है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा हाईटेक क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड परीक्षा में संभावना रखते हैं आने की, उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपने मॉडल पेपर नंबर 1 और वीडियो नंबर 1 तो आपने देख ही लिया होगा जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की आई थी। तो आज उसी क्रम में ये वीडियो नंबर 2 होने वाली है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का, और मॉडल पेपर 2 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं फिजिक्स पार्ट 1 ही है और चैप्टर नंबर 2 आ गया है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जी हाँ, आज हम इन्हीं चैप्टर से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में जानेंगे और हमने जो मॉडल पेपर नंबर 2 आपके लिए तैयार किया है उसके क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। जी हाँ, आपने पहली वीडियो में तो डायपोल पढ़ा ही होगा, तो उसी डायपोल के कारण क्या करना है आपको, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, माने डायपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर बेटा निकाल। इस डेरिवेशन को आप सभी बच्चे बहुत ही ढंग से अपनी किसी भी किताब में जो आप पढ़ते हैं वहां से ढूंढ करके इसको आप बेटा अच्छे ढंग से कर लोगे, है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 3 स्टार इस पे बना लीजिए। ठीक, ये आपका पहला सवाल था, ये आपका पहला डेरिवेशन था। आगे चलें, आपका डेरिवेशन नंबर 2 आपके सामने है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण, है ना बेटा, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। समझ पाए? तो ये भी आप 3 स्टार इसके ऊपर कम से कम बना लीजिए, जो आपकी 2026 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है उससे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हाई है बेटा। जल्दी जल्दी करते हैं, कवर कर लेते हैं सारा। अगला हमारा डेरिवेशन है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना बेटा। ये कैपेसिटर वाले चैप्टर से है आपका बेटा, कहां से है, ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में अच्छे से मिल जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कहा गया है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, माने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का आपको एक्सप्रेशन निकालना है, उसे आपको ढंग से कर लेना है। वैसे ही ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से है। तो इसी प्रकार से हम आपको थोड़ा मोड़ा हिंट दे रहे हैं और आप बाकी का ढूंढ के अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। इस डेरिवेशन में क्या कहा गया है कि आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है ना। जैसे ये कैपेसिटेंस मान लिया C1 हो गया और एक ये कैपेसिटर हो गया C2, तो इनके बीच में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसके अंदर भरा जाता है, पार्शियली माने हल्का हल्का सा भरा जाता है, या इसके अंदर कंप्लीटली, इस कैपेसिटेंस के अंदर कंप्लीटली माने यहां से यहां तक टोटल भर दिया जाता है। इस बेस पे एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है, वहां से जाकर के अच्छे से पढ़ लेंगे। तो फिर से कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा बेटा आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर वाले मिल जाएगा 2026 बोर्ड के लिए, बहुत ही ज्यादा बेटा, जो भी 18 फरवरी से होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा जो है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, है ना। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके एक्सप्रेशन को कैसे निकालेंगे, फिर से ये पुनः कैपेसिटर वाले चैप्टर में मित्रों मिल जाएगा, आराम से इसको पढ़ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके छोटे छोटे नंबर में आते रहते हैं बेटा। अगला हमारा जो एक्सप्रेशन है, प्रूव दैट इन एन इक्वेटोरियल सिचुएशंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डायपोल एट एनी पॉइंट इज जीरो। यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको निकालना दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। क्या बेटा, आपको ये वाला डेरिवेशन आप अच्छे से कर लोगे कि ये कहां से आया हुआ है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो यही होती है, तो ये कैसे आया, कहां से आया, इसको आप ड्राइव कर लोगे। बहुत ही ज्यादा 2026 के लिए बेटा BBI डेरिवेशन है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास कि एस्टैब्लिश द फार्मूला फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। माने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को आप रखते हो तो वहां से आपको क्या निकालना है, फार्मूला निकालना है वर्क डन का। ठीक है, तो इसको भी आप ढंग से अच्छे से बेटा देख लोगे, ये भी आपके BBI क्वेश्चंस में आता है। जितने भी बेटा मैंने सेलेक्ट किया है
ये आप ढंग से, हमने पहली वीडियो में बताया था कि जो जो हम बताते जा रहे हैं बेटा, इसको आप ढंग से कहीं से भी ढूंढ के खाली पढ़ लीजिए, है ना। कोई भी पुस्तक आप लिए हो, कोई भी बुक से आप स्टडी कर रहे हो, उनमें सिर्फ ये देख लीजिए आप ढंग से, इनको ढूंढ करके कहीं से भी इनको खाली पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। नहीं तो अगर आप इनको पढ़े बिना, इनको तैयार किए बिना बोर्ड एग्जाम में जाएंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं पश्चाताप होगा, आपको पछतावा होगा कि काश जो सर ने बताया था इसको हम पढ़ लेते। यही बात हमने पहली वीडियो में भी आपको बताई थी। आप इसको बेटा हल्के में नहीं लेंगे, ढंग से ये सब पढ़ के जाएंगे। अब बात करते हैं हमारा मॉडल पेपर नंबर 2, जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे अभी। आपने पहली वाली वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 1 देखा था, जिसमें मैंने बहुत ही यूनिक और बेहतरीन क्वेश्चंस का समावेश किया था और आपको बताने का प्रयास किया था। आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप उसको तैयारी कर लिए होंगे, मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं। अब आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2, जिसमें हम उससे भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छे से करके लाए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, किसी भी बुक से आप पढ़ते हैं वहां पे इनको ढूंढ करके। जैसे पहली वीडियो में हमने उद्देश्य बता दिया था इस वीडियो का कि ये इस वीडियो में हम आंसर्स नहीं बताने वाले हैं, खाली सिर्फ हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे, आप ढूंढ के अच्छे से अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से बेटा कर लोगे। तो आइए, मॉडल पेपर नंबर 2 में आपका स्वागत है और सेक्शन ए में हमने बांटा है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहले में भी जैसे हमने किया, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और अगर 10 क्वेश्चन हमारे पास तो 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम आपको बताते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, इसे आप बहुत ढंग से तैयार कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन है गॉसेस लॉ इज रिलेटेड टू, गॉस लॉ किससे संबंधित है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दोनों में कोई भी हो, परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं, तो इन्हें ढंग से बेटा आप कहीं से ढूंढ के तैयार कर लीजिएगा सबसे पहले। पांचवा क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ का पहला लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है कि किसके ऊपर बेस्ड है, ये आप ढूंढ लोगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज, माने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट इज, कितना टाइम होता है पीक वैल्यू का, है ना। एक फार्मूला पड़ा होगा, I = I0 √2 करके कुछ हिंट दे रहे हैं, उसको कर लेना आप अच्छे से। 9 नंबर, क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन रे गोज फ्रॉम, क्रिटिकल एंगल कब मैक्सिमम होता है, जहां मतलब रे कहां से कहां जाती है ना, कहां से कहां तक जाती है कि उस केस में क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाता है। ठीक बेटा, अगला हमारा है फोटोन हैज रेस्ट मास, माने फोटोन के पास कितना रेस्ट मास बेटा होता है। तो ये रहे आपके सामने एक एक नंबर वाले प्रश्न, जो आपको ये हमने यहाँ पे अपने मॉडल पेपर में इन्हें तो स्थान दिया है एमसीक्यू में, लेकिन आपके पेपर में बेटा ये आ सकते हैं 1 नंबर या 2 नंबर लिखने में। तो आप इसे ढंग से अच्छे से कर सकते हैं, या आपका एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं दिया बेटा, आपके पेपर में ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको पहचानने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बशर्ते तब नहीं होगी कठिनाई जब आप इसे बहुत अच्छे ढंग से बेटा प्रैक्टिस कर लेंगे, तब नहीं होगी, नहीं तो कठिनाई तो होगी ही होगी। आगे चलें, अगला हमारा है सेक्शन बी, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस को लिया है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जाहिर सी बात है हमने 10 क्वेश्चंस पिक किया है, तो ये 20 मार्क्स का होगा आपका। बिना देरी किए फटाफट क्वेश्चंस का और आपका रूबरू कराते हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएं अपनी। पहला है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है सर, क्या आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है लिखने को, डेफिनेशन आ जाती है सर। तो डेफिनेशन आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। हमने कहा था पहली वीडियो में कि छोटे छोटे प्रश्नों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस को तैयार करने में छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोग भूल जाते हैं कि ये क्या आएगा, और वही हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो छोटे प्रश्नों को भी बहुत ढंग से आपको पढ़ के बेटा जाना है। स्टेट गॉस लॉ, गॉस लॉ को पढ़ के जाना बेटा, ये 5 स्टार बना लीजिए। गॉस लॉ हर बार एग्जाम में बेटा पूछता ही पूछता है, ढंग से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी किसे कहते हैं। डिफाइन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है ये डिफाइन करना है आपको, है ना, ऐसे से तैयार कर लो। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लोगे। व्हाट इज इंपिडेंस, इंपिडेंस क्या है। अगला है 8वां, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा बेटा आपको डायरेक्ट पूछ लेता है क्या होता है ना, फिगर के थ्रू समझाइए। इसको भी 5-6 स्टार बना लेंगे, इसको ढंग से तैयार कर लेंगे आप। व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या है, इसको भी आप बेटा 4-5 स्टार तो बना ही लीजिए ना। वेव फ्रंट क्या है आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में। डिफाइन फोटोन, फोटोन क्या होते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले ही चैप्टर में आपने फोटोन के बारे में पढ़ा होगा, बहुत ढंग से आपने पढ़ा होगा। जस्ट आपको समराइज तरीके से रिवाइज कर लेना है ना, ताकि सारी चीजें रिकॉल हो जाएं जो आप बहुत पहले इसको पढ़ चुके हैं,
है ना बेटा। तो ये रहे आपके 20 नंबर के प्रश्न। ये बेटा सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा बेस्ट बीबीआई क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड पेपर 2026 के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो इन्हें आप गलती से भी ना छोड़ना बेटा। किसी भी किताब, किसी भी गेस्ट पेपर को आप पढ़ रहे हैं, इनको ढूंढ करके पढ़ के ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो पछताने के सिवा आपके पास कुछ हाथ में नहीं आएगा बेटा। तो ढंग से इसको तैयार करके आप जाएंगे। अगला हमारा है सेक्शन सी और डी। सेक्शन सी को हमने शॉर्ट आंसर दिया है नाम, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। उसी प्रकार से डी हमने लॉन्ग आंसर में दिया है। इसमें एक प्रश्न जो है हमारा 5 मार्क्स का है, इसलिए 2 है तो 10 हो गया, और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स का एक है तो यहाँ पर 30 मार्क्स हो गए। इसमें बेटा बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हमने पिक किया है, इसे बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ढूंढ ढूंढ के पढ़ करके जाइएगा बेटा। अगला पहला प्रश्न है हमारा कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट प्लेन शीट, है ना, ये ढंग से तैयार कर लोगे। दूसरा है हमारा एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ढंग से व्हीटस्टोन ब्रिज को तैयार कर लोगे। तीसरा है हमारा स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किटल लॉ। चौथा है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को तैयार कर लोगे आप। पांचवा है एक्सप्लेन एसी थ्रू एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट के थ्रू बेटा एसी को समझाना है। कौन सा सर्किट? एलसीआर सर्किट। समझ पाए बेटा, है ना। इसमें जो है ये एलसीआर कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, ऐसे आप तैयार, और ये एल इंडक्टेंस होता है, इसे आप तैयार करके जाओगे अच्छे से। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये आपको फिजिक्स पार्ट 2 में मिल जाएगा, है ना, ढंग से तैयार करके जाओगे। सातवां है डिस्क्राइब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अच्छे से पढ़ के जाओगे, फिजिक्स पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा चैप्टर में। एक्सप्लेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बहुत अच्छे से तैयार करके जाओगे, 3 स्टार बना लीजिए। अगला हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोटोन्स, आइसोटोन्स किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं आइसोटोन्स? इन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, है ना। तो बहुत ढंग से अच्छे से तैयार करके जाएंगे, है ना। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और ये है आइसोटोन्स, तो तीनों को बहुत अच्छे से बेटा पढ़ के जाएंगे, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। 10वां है राइट किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ में इसमें दोनों लॉ पूछ लेगा, आप दोनों को तैयार करके जाइएगा, पहला और दूसरा, है ना। पहला लॉ किसका है, किसका है? जंक्शन रूल है, क्या है बेटा? ये जंक्शन रूल है पहला, और जंक्शन रूल है, और दूसरा है लूप, लूप रूल है। ये दोनों रूल कह लो या लॉ कह लो, इसे ढंग से आप पढ़ करके बेटा जाएंगे। लॉन्ग आंसर बेटा हम देखें तो अगर हमारा एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 2 हमने पिक किया तो ये 10 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा बेटा बीबीआई है, क्या है बेटा? ये बहुत ही ज्यादा बीबीआई है, इसे ढंग से तैयार करके आप जाइएगा। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये सेम जैसे हमने वो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन वाला पढ़ाया था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक्सियल वाला है सर्कुलर कॉइल के ऊपर, इसको ढंग से आप पढ़ करके जाएंगे। दूसरा है हमारा एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन विथ एनर्जी डायग्राम, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन आपने देखा होगा बेटा, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में मिल जाएगा, इसे ढंग से पढ़ करके आप बेटा जाओगे। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और मॉडल पेपर नंबर 2, ठीक है बेटा। जो हमने आपसे वादा किया था कि आपको ऐसे ही से करके हम 10 हमने वादा किया है, लेकिन आप अगर कहेंगे तो 2 4 5 ही करा देंगे, या कहेंगे तो 10 हम डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना ही प्रैक्टिस आपकी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, और जब अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे क्वेश्चंस का संकलन आपके पास होगा, तो एग्जाम में बखूबी आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहेगा, जिससे आपके नंबर भी बहुत उम्दा आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पहले वाली भी अच्छी लगी होगी। आप सभी विद्यार्थी देख तो लेते हैं, लेकिन कुछ अच्छा लगा या खराब लगा, या क्या कमी रह गई, या इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप कमेंट में कुछ नहीं बताते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि किसी प्रश्न को पूछना है, कोई डाउट है ना, कोई गलती हमसे हो जाती है, उसे सुधारने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। मैं उसे अगली वीडियो में दुरुस्त करके, सुधार करके पुनः आपके समक्ष वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा, और आशा करूंगा कि आगे से कोई गलतियां ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत।